बीजेपी के गढ़ को तोड़ना है, एक घमंड को तोड़ना है। जहाँ जहाँ भाजपा जा रहा है वहाँ वहाँ गाड़ी कुटा रहा है, बैनर फट रहा है। ये स्थिति भाजपा की होगी कि मुंह छुपा छुपा के इन लोगों को प्रचार करना पड़ रहा है। आप एक महिला को इतना कमजोर कैसे समझ लिए भाई कि नॉमिनेशन रद्द करा देंगे तो हम डर के चुप बैठ जाएंगे। नवीन जी ने पर्सनली मुझे टारगेट ले लिया था कि नहीं इनको दबाएंगे। बंद पेटी मिली है पैसों की, सीने के आग को ठंडा करना है, मुझे इस गढ़ को तोड़ना है। आपका नॉमिनेशन कैंसिल करवाया गया, वो खुन्नस है, उस खुन्नस की वजह से आप कहीं पीके की तरफ तो नहीं जा रहे। बीना मानवी हमारे साथ है और ये प्रशांत किशोर को खुल करके आज समर्थन करी, और यही नहीं बल्कि इनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल भी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों ने बताया है कि भाई हमारा समर्थन खुलेआम और खुले तौर पर प्रशांत किशोर के साथ है। बीना मानवी जी, आखिर ऐसा दिल क्यों पसीज गया कि अब आप पीके को समर्थन में उतर गई? देखिए कहीं ना कहीं सीने में आक्रोश है। एक महिला को जिस तरह बांकीपुर की राजनीतिक में कुचला गया, और एक वैश्य समाज की बेटी हूँ मैं, और हमारा समाज पूरा ही नाराज है इस बातों से कि मुझे कम से कम मैदान में तो उतरने देते चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप जी का निर्णय हुआ है। आज पीके जी से बात हुई है तो उसके बाद हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि नहीं, शांत तो नहीं बैठेंगे। अब जो भाजपा के ट्रोलर गैंग है वो लोग बोलेंगे कि आप लोग को मोटा रकम दिया गया है, बंद पेटी मिली है पैसों की। तो एक बात बताइए, किसी के बोलने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? बोलने के लिए तो लोग इतने सालों से बोलते आ रहे हैं, बोलने वालों का मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस वीना मानवी ने खुद डिसीजन लिया था चुनाव लड़ने का, वो प्रशांत जी की बदौलत तो नहीं लिया था। नहीं, खर्चे भी मेरे हो ही रहे होंगे, हुए ही होंगे, आगे भी करोड़ों खर्चे होते चुनाव में। तो इसमें जब वीना मानवी खुद सशक्त महिला है तो एक मेरा तो बस सीने के आग को ठंडा करना है, मुझे इस गढ़ को तोड़ना है। इसलिए तोड़ना है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की। आप जो ये समझ लिए हैं कि ये राजतंत्र है, बस उस राजतंत्र के जगह लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए प्रशांत किशोर के साथ जाना है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को टक्कर दे पा रहे हैं प्रशांत किशोर? आप समर्थन करेंगे, कहीं हार जाएंगे, फिर समर्थन तो करें तो कुछ टक्कर आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी के साथ? नहीं, बदलाव के लिए लोग हैं। जनता, बांकीपुर की जनता तो जहाँ जहाँ हम घूम रहे थे गली में बदलाव चाह ही रहे थे। अब मेरा कहना ये है कि लोगों का ये कहना है कि प्रशांत किशोर जो है बाहरी आदमी है। तो नितिन नवीन जी शहरी आदमी होके कितना दिन जनता के बीच में बैठे, ही ना बताइए। वो बाहरी है, चलो मान लिए, आप शहरी थे ना, आप कितने दिन जनता दरबार लगाए अपने दरवाजे पे? देखेगा तो मोदी जी गुजरात के हैं, चुनाव बनारस से लड़ते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो आपके पास एक और अच्छा मुद्दा हो जाएगा। अगर प्रशांत किशोर बाहर रहेंगे तो वीना मानवी से आप अपने कार्य ले सकते हो। जो सेवा पहले भी किया है, आगे भी करूंगी। प्रशांत जी से बस इतनी बात जरूर करूंगी कि ये मेरा मुद्दा है, आप जीतेंगे तो ये मेरे मुद्दे पे काम करना होगा आपको। तो अभी क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर बांकीपुर के गली गली में घूम रहे हैं, आप भी अब चूंकि देख रहे हैं आपकी पार्टी खुले तौर पे समर्थन करिए, आप भी समर्थन करिए, तो इससे प्रशांत किशोर को लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? मिलता। देखिए अभी क्या था, अपर कास्ट वोट्स जा रहे थे थोड़ा सा। अब तेज प्रताप जी के आने से MY समीकरण जो एकदम 100% डोल गए थे कि नहीं इतने दिन छोटे बेटे को दिए, इस बार बड़े बेटे को देंगे, वो भी सोचेंगे कि चलो मकसद में, अब विजन है किसी भी चीज़ का। आज के आंदोलन हो रहा है ना, उनका एक मकसद है बच्चों का कि मेरे को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है। उसी तरह बांकीपुर की जनता का एक मकसद होना चाहिए कि नहीं, बीजेपी के गढ़ को तोड़ना है, एक घमंड को तोड़ना है। तो घमंड को तोड़ने के लिए ना सिर्फ तेज प्रताप, तेजस्वी जी तो ऐसे भी गुप्त रूप से समर्थन कर ही चुके हैं। अच्छा। चूंकि पूरे चुनाव बाहर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि तेजस्वी जी बाहर है, इसका मतलब गुप्त रूप से? तो देखिए सब लोग समझते हैं ना इन चीज़ों को। बेचारी रेखा जी अकेले घूम रही हैं। तो अब हम सबको ये भूल जाना पड़ेगा, अगर आप राजनीति करते हो तो किसका क्या पर्सनल ईगो है, किसका क्या पर्सनल झगड़ा है। अगर हम लोकतंत्र में आ रहे हैं और समाज के लिए आ रहे हैं तो अपने पर्सनल ईगो को घर में रख के आइए, तभी आप समाज सेवा कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। जिस प्रकार से आपका नॉमिनेशन कैंसिल करवाया गया, वो खुन्नस है, उस खुन्नस की वजह से आप कहीं पीके की तरफ तो नहीं जा रही हैं? खुन्नस तो एक छोटा सा पार्ट है, बड़ा पार्ट ये है कि मुझे सेवा करना है, दिस वे और दैट वे। जो भी जीतेगा उसके पहले दरवाजे पे पहला लंबा ढड्ढर लेके महिला विकास मंच टीम पहुंचेगी कि आप जीत गए हो, बांकीपुर का ये सब काम बाकी है, करो पहले। ये तो एकदम माइंडसेट है हमारा। बिना चुनाव लड़े आप विपक्ष की भूमिका में एकदम कड़क रूप से कूदेंगी? एकदम कूदना चाहिए। आप एक महिला को इतना कमजोर कैसे समझ लिए भाई कि नॉमिनेशन रद्द करा देंगे तो हम डर के चुप बैठ जाएंगे? हम चुप बैठने वालों में थोड़ी हैं। 14 साल से काम कर रहे हैं, समाज के लिए खड़े हैं, तो मेरा भी तो आपसे ज्यादा अधिकार है।
आपको तो सत्ता का भूख था, पूरा पैसा था, करोड़ों पैसा, तब आपने कुछ किया बांकीपुर के लिए। हमारे पास तो कुछ नहीं है। आज सुबह भी 4 महिला को गर्दनी बाग में त्रिपाल हमारी टीम दे के आई है। अभी गाड़ी में मेरे सामान रखा है, लड़का लड़की का शादी का जोड़ा जो जाते जाते अभी मंदिर में देना है। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम हमारा महिला विकास मंच कर रहा है। नाराजगी है बीजेपी से जिस प्रकार से आपको साजिश का था चुनावी मैदान से निकाल दिया गया? देखिए, बीजेपी, अब मोदी जी का इसमें कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ की गंदी राजनीति का है। जो मुझे पता चला है हेड ऑफिस से कि नितिन नवीन जी ने पर्सनली मुझे टारगेट ले लिया था कि नहीं इनको दबाएंगे, नहीं तो ये सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मानवी को टारगेट किए। हाँ, वो कुछ मैंने बोल दिया था इस तरह का, तो टारगेट ईगो हर्ट कर गया था उनका, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं तो आप बताइए ना, 6 महीने पहले का नोटिस ये लोग को 13 ही तारीख को करना था मेरे साथ ऐसा अपराध। ये सब अपराध ही ना है। एक महिला को कुचल रहे हैं, मेरे बच्चे घबरा रहे हैं, बेटी उधर रो रही है, मेंबर उधर रो रही है, सारे टीम मेरी विफर गई। अगर हम जो कमजोर होते तो ये लोग जेल में डाल देता। वो तो हम भी इतने शक्तिशाली हैं कि 5 मिनट में बेल ले लिए। हाँ, तो सोचिए कितने गंदे लोग। आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ पूरे छात्र एकजुट हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ, वो बांकीपुर में चुनावी असर होगा उसका कुछ? अरे भाजपा का तो चुनाव नहीं है, प्रचार नहीं हो पा रहा है, भगवान नहीं करने। दूसरा देखिए, जिस दिन से मेरी अरेस्टिंग हुई और मेरा नॉमिनेशन रद्द हुआ उसके बाद भाजपा प्रचार नहीं कर पा रहा है। अब कल से देख लीजिए क्या हुआ है, जहां जहां भाजपा जा रहा है वहां वहां गाड़ी कुटा रहा है, बैनर फट रहा है। आज देखे कि भाजपा प्रचार के लिए निकला तो जनता से ज्यादा बॉडीगार्ड और सुरक्षा कर्मी लोग थे। ये स्थिति भाजपा की होगी कि मुंह छुपा छुपा के इन लोगों को प्रचार करना पड़ रहा है। तो बताइए, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब मुंह छुपा करके बीजेपी वालों को बांकीपुर में घूमना पड़ रहा है। तो घूमना ही पड़ रहा है, बच्चा लोग ढूंढ रहा है इन लोगों को गली गली कुछ कुछ। अब देखिए कल का आंदोलन देख लीजिए, इन लोगों को प्रचार करने का मौका ही नहीं मिला। अब जनता ही इतना उग्र है, आप जनता और बच्चों को कैसे रोक लीजिएगा ये बताइए। तो अभी तो बच्चे दिख रहे हैं। मेरा वाला आक्रोश अभी बाकी है। महिला विकास मंच अगर उतर गई कि हमारी लीडर के साथ ऐसा हुआ है तो और आफत। वो तो कहिए कि हमने शांत करके रखा है, नहीं चुनावी माहौल है, बाद में देखा जाएगा ये सब। चलिए, बाकी अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर दीजिएगा।